हेलो बच्चों। आज ब्लड रिलेशन का 5वां क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम 4 क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पॉइंटिंग टाइप रिलेशन बताने जा रहे हैं, यानी इशारे वाले प्रश्न। पॉइंटिंग टाइप रिलेशन को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। फादर्स या मदर्स ओनली सन, यानी पिता या मां का एकमात्र पुत्र। फॉर मेल स्वयं होगा, फॉर फीमेल ब्रदर होगा। ध्यान देंगे, पिता या मां का एकमात्र पुत्र। मेल के लिए बोलने वाला स्वयं होगा, फीमेल के लिए उसका भाई होगा। जैसे राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है, राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। यहां राम के पिता को राम के अलावे कोई दूसरा पुत्र नहीं है, अर्थात राम स्वयं है। पिता या मां की एकमात्र पुत्री मेल के लिए उसकी बहन होगी, फीमेल के लिए स्वयं होगी। पिता की सास को नानी कहते हैं, मां के ससुर को दादा कहते हैं। ससुर की पुत्री मेल के लिए साली होगी, फीमेल के लिए ननद होगी। ससुर की पुत्री मेल के लिए साली होगी, फीमेल के लिए ननद होगी। ध्यान देंगे बच्चे, ससुर की एकमात्र पुत्री यदि कहा जाए तो बोलने वाला पुरुष की पत्नी होगी। लेकिन यहां ससुर की पुत्री के बारे में कहा जा रहा साली होगी। पत्नी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, क्योंकि ससुर की पुत्री कहा जा रहा है। ससुर को कितनी पुत्री है पता नहीं है, लेकिन प्रायः साली को ही लिया जाता है। फीमेल के लिए उसकी ननद होगी। आगे देखते हैं, नाना का पोता अर्थात मामा का बेटा, ममेरा भाई। नाना का पोता अर्थात मामा का बेटा, ममेरा भाई। दादा का नाती यानी फुआ का बेटा, फुफेरा भाई। पुत्री का पति दामाद, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। अंकल सन या डॉटर कजिन, अंकल सन या डॉटर कजिन। कजिन मीन्स होता है चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई बहन। ननद का पिता ससुर। सास की इकलौती पुत्री, यहां इकलौती पुत्री है, सास की इकलौती पुत्री, अर्थात सास को एक पुत्री है, तो बोलने वाला की पत्नी होगी। जो बोलेगा उसी की पत्नी होगी। तो फॉर मेल के लिए पत्नी, और फीमेल के लिए यदि फीमेल बोलती है तो उसकी ननद हो जाएगी, इकलौती ननद हो जाएगी।
ध्यान देंगे, सबसे पहले जनरेशन के बारे में जानते हैं। राम के भाई बहन को राम के बराबर में रखना है। पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है, राम के भाई बहन को राम के बराबर में और राम की पत्नी भी राम के बराबर में। तो कैसे समझेंगे भाई बहन है और पत्नी है? क्योंकि राम का भाई बहन राम के बराबर में और राम की पत्नी भी राम के बराबर में, तो कैसे समझेंगे भाई बहन है या पत्नी है? तो देखते हैं, जहां भाई बहन रहेगा उसके बीच सिंगल लाइन डालना है और पत्नी के बीच डबल लाइन डालना है। राम से ऊपर माता पिता, राम से ऊपर माता पिता और माता पिता से ऊपर दादा दादी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंटिंग टाइप रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोलने वाले व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है। ध्यान देंगे, पॉइंटिंग टाइप रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोलने वाले व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाएं। अब प्रश्न को देखते हैं। राम ने श्याम से कहा तुम, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, अर्थात श्याम का राम से क्या संबंध है? तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? राम। तो राम से फैमिली ट्री बनाना है। राम से फैमिली ट्री बनाना है तो सबसे पहले हम राम को लिखते हैं। राम क्या कहता है? राम कहता है मेरे, यानी राम के पिता की पत्नी। राम के पिता, राम के पिता को राम से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। राम के पिता की पत्नी, राम की मां। राम के पिता को राम से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। राम के पिता की पत्नी, राम की मां के भाई, राम का मामा के पिता, मामा के पिता, राम का नाना के पोते, नाना के पोते अर्थात मामा के बेटे, मामा के बेटे। कौन है? तुम किसके लिए है? तुम श्याम के लिए है। मामा के बेटे कौन है? श्याम। मामा के बेटे अर्थात अर्थात ममेरा भाई। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे बच्चे, बोलने वाला व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है। राम बोल रहा है तो राम से फैमिली ट्री बनाना है। राम ने कहा किससे? श्याम से। तुम किसके लिए है? श्याम के लिए। तुम किसके लिए है? श्याम के लिए। मेरे, राम कहता मेरे, राम के पिता की पत्नी, राम के पिता की पत्नी, राम के पिता को राम से एक पीढ़ी ऊपर की पत्नी, राम की मां के भाई, मां के भाई मामा के पिता, राम का नाना के पोते यानी मामा के बेटे, मेरा भाई कौन है? श्याम। तो श्याम का राम से क्या संबंध है? ध्यान देंगे, श्याम का राम से क्या संबंध है? यानी यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे जैसा ध्यान देंगे। श्याम का राम से क्या संबंध है? यहां
यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? श्याम का राम से क्या संबंध है? यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? अर्थात बाद वाले राम पहले वाले श्याम को क्या कहेंगे? तो मेरा भाई कहेंगे। अब आगे देखते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी पत्नी मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। वह स्त्री उस आदमी से कैसे संबंधित है? यहां देखिए बोलने वाला कौन है? स्त्री। तो स्त्री से फैमिली ट्री बनाना है। स्त्री से फैमिली ट्री बनाना है। स्त्री कहती है मेरी माँ, यानी स्त्री की माँ। स्त्री की माँ को स्त्री से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। एकमात्र पुत्री, स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री स्त्री स्वयं। स्त्री स्वयं कौन है? उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? आदमी की पत्नी। आदमी की पत्नी कौन है? स्त्री स्वयं। तो आदमी को रखेंगे स्त्री के बराबर में। ध्यान देंगे बच्चे, यहां बोलने वाला कौन है? स्त्री। स्त्री कहती है मेरी माँ। स्त्री की माँ को स्त्री से एक पीढ़ी ऊपर। स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री स्त्री स्वयं कौन है? उसकी पत्नी, मतलब आदमी की पत्नी। तो आदमी कहां होगा? स्त्री के बराबर में। तो वह स्त्री उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो पत्नी। यह साफ साफ दिख रहा है, वह स्त्री उस आदमी से कैसे संबंधित है? पत्नी। अब आगे देखेंगे। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, यह मेरी मां। ध्यान देंगे कि पिता की एकमात्र बेटा है। यह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? औरत बोली। कौन बोली? औरत। यानी औरत से फैमिली ट्री बनाना है। औरत से फैमिली ट्री बनाना है। औरत बोलती है मेरी मां। औरत की मां को औरत से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। के पिता, मां का पिता, मां से पिता को एक पीढ़ी ऊपर रखना है। मां का पिता यानी औरत का नाना। मां का पिता कौन हो गया? औरत का नाना हो गया। औरत का नाना। औरत का नाना हो गया। ध्यान देंगे, मां का पिता कौन हो गया? औरत का नाना हो गया। का एकमात्र बेटा, नाना का एकमात्र बेटा, औरत का मामा यानी मां का भाई। मां का भाई, औरत का मामा। ध्यान देंगे, यहां औरत बोल रही है पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मेरी मां, औरत की मां के पिता, औरत का नाना का एकमात्र बेटा, औरत का मामा अर्थात मां का भाई। तो यह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? यानी औरत व्यक्ति का कौन लगेगी?
तो व्यक्ति हो गया औरत का मामा, व्यक्ति हो गया माँ का भाई अर्थात मामा। औरत कौन लगेगी, औरत क्या लगेगी, औरत क्या लगेगी, इधर से भांजी लगेगी। व्यक्ति हो गया माँ का भाई अर्थात मामा, औरत इधर से भांजी हो जाएगी। आगे देखेंगे, एक लड़के की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा, वाह मेरी सास एकमात्र बच्चे का पुत्र है। तो वह लड़का राधा से किस प्रकार संबंधित है। यहां बोलने वाला कौन है, राधा कहती है, राधा ने कहा। तो राधा से फैमिली ट्री बनाना है, राधा से। राधा बोलती है मेरी सास, मेरी सास, राधा की सास को राधा से एक पीढ़ी ऊपर, राधा की सास को राधा से एक पीढ़ी ऊपर एकमात्र बच्चे, राधा की सास को एक तो बच्चे हैं, यानी कि राधा का पति हो जाएगा, राधा का पति हो जाएगा। राधा की सास को एकमात्र बच्चा राधा का पति हो जाएगा, का पुत्र, पति का पुत्र यानी, पति का पुत्र यानी राधा का पुत्र। ध्यान देंगे, राधा बोलती है मेरी सास, राधा की सास का एकमात्र बच्चे, राधा के सास को एक तो बच्चा है तो राधा का पति हो जाएगा, का पुत्र कौन है, वह लड़का। पति के पुत्र अर्थात राधा का पुत्र। तो वह लड़का राधा से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़का कौन हो गया, राधा का पुत्र हो गया। आगे देखेंगे, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली। कौन बोल रही है, औरत। औरत से फैमिली ट्री बनाना है, औरत से, क्योंकि औरत बोल रही है तो औरत से फैमिली ट्री बनाना है। वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। औरत बोल रही है मेरी माँ, चलिए औरत की माँ को औरत से एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। माँ के पिता, माँ के पिता औरत का नाना हो गया, औरत का नाना हो गया। माँ का पिता औरत का नाना हो गया, का एकमात्र बेटा औरत का मामा अर्थात माँ का भाई हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, माँ का भाई कौन है, पुरुष, तस्वीर वाला पुरुष। तो वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, पुरुष हो गया माँ का भाई मामा, तो औरत हो जाएगी भांजी, औरत हो जाएगी भांजी। ध्यान देंगे, आगे देखते हैं। अगर मोहनी कहती है कि राजीव के पिता, यहां कौन बोल रही है, मोहनी। यहां मोहनी बोल रही है तो मोहनी से फैमिली ट्री बनाना होगा। मोहनी बोल रही है, मोहनी से फैमिली ट्री बनाना होगा। राजीव के पिता मेरे पिता का एकमात्र बेटा है, तो मोहनी का राजीव से क्या संबंध है, तो मोहनी से फैमिली ट्री बनाएं। मोहनी बोलती है मेरे पिता, मोहनी के पिता, मोहनी के पिता को मोहनी से एक पीढ़ी ऊपर रखना होगा। मोहनी के पिता का एकमात्र बेटा मोहनी का भाई हो जाएगा।
मोहिनी बोलती है मेरे पिता है मोहिनी के पिता, क्या एकमात्र बेटा मोहिनी का भाई हो गया। मोहिनी का भाई कौन है? राजीव के पिता। राजीव के पिता है कौन? मोहिनी का भाई। राजीव के पिता कौन है? मोहिनी का भाई। ध्यान देंगे, राजीव का पिता कौन है? मोहिनी का भाई। ध्यान देंगे बच्चे, यहां बोलने कौन बोल रही है? मोहिनी। तो मोहिनी से फैमिली ट्री बनाना है। मोहिनी कहती है मेरे पिता, यानी मोहिनी के पिता। मोहिनी के पिता को मोहिनी से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। का एकमात्र बेटा, मोहिनी के पिता का एकमात्र बेटा मोहिनी का भाई कौन है? राजीव का पिता है। तो ध्यान देंगे, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? मोहिनी कौन लगे, क्या लगेगी? मोहिनी क्या लगेगी राजीव की? तो ध्यान देंगे, मोहिनी राजीव के पिता की बहन है। मोहिनी राजीव के पिता की बहन है। अब पिता की बहन को क्या बोलते हैं? फूआ। तो मोहिनी राजीव की फूआ हो जाएगी। आगे देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष बोला। पुरुष बोला, बोलने वाला कौन है? पुरुष। बोलने वाला कौन है? पुरुष। तो पुरुष से फैमिली ट्री बनाना है। पुरुष से, बोलने वाला पुरुष है तो पुरुष से फैमिली ट्री बनाइए। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? पुरुष क्या बोलती है? मेरी सास। पुरुष की सास को पुरुष से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। पुरुष की सास की इकलौती पुत्री, पुरुष की पत्नी। पुरुष की पत्नी कौन है? उसकी माता। किसकी माता? महिला की माता। पुरुष की पत्नी कौन है? ध्यान देंगे, पुरुष की पत्नी कौन है? महिला की माता है। पुरुष की पत्नी कौन है? महिला की माता। ध्यान देंगे, यहां पुरुष बोलता है मेरी सास, यानी पुरुष की सास को पुरुष से एक पीढ़ी ऊपर रखिए। पुरुष की सास की इकलौती पुत्री, अरे अर्थात पुरुष की पत्नी कौन है? महिला की माता है। तो महिला को कहाँ रखेंगे? उसके मां से नीचे रखेंगे। तो ध्यान देंगे, पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? पुरुष की पत्नी महिला की माता है। पुरुष की पत्नी महिला की माता है। तो पुरुष उस महिला का पिता हो जाएगा। पुरुष उस महिला का पिता हो जाएगा। सुमन का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, यहां गीता बोल रही है गीता से फैमिली ट्री बनाना है। इसकी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ फैमिली ट्री बनाना है किससे? गीता से। गीता क्या बोलती है? ध्यान देंगे, गीता क्या बोलती है? मेरी मां। मेरी मां, गीता की मां की इकलौती पुत्री गीता स्वयं। मां की इकलौती पुत्री। गीता स्वयं। गीता स्वयं कौन है? इसकी मां। किसकी मां? सुमन की मां। किसकी मां? सुमन की मां। गीता स्वयं कौन है? ध्यान देंगे, सुमन की मां है। तो गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? सिंपल सी बात, निकल गया, मां हो गया। गीता सुमन की मां है, सिंपल सी बात।
ध्यान देंगे। सुमन का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, यहां कौन कह रही है? गीता। इसकी मां, किसकी मां? सुमन की मां। गीता क्या कह रही है? मेरी मां। गीता की मां की इकलौती पुत्री गीता स्वयं कौन है? सुमन की मां है। गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? मां। आगे बढ़ेंगे। अजय कहता है विजय की मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। यहां बोलने वाला कौन है? अजय है। अजय, तो अजय से फैमिली ट्री बनाना है। अजय कहता है, अजय क्या कहता है? मेरी मां की एकमात्र पुत्री। अजय की मां की एकमात्र पुत्री अजय की बहन होगी। अजय की मां की एकमात्र पुत्री अजय की बहन होगी। अजय की बहन कौन है? अजय की बहन कौन है? विजय की मां। अजय की बहन कौन है? विजय की मां। तो अजय किस प्रकार विजय संबंधित है? तो मां का भाई मामा, अजय हो गया मां का भाई मामा। विजय की मां का भाई अजय मामा हो गया। ए का परिचय देते हुए बी ने कहा, सी इसका पुत्र है परंतु सी इसकी मां नहीं है। मैं इसका पिता हूं परंतु यह मेरी पुत्री नहीं है। बी सी का कौन है? ध्यान देंगे। ए का परिचय देते हुए बी ने कहा सी इसका पुत्र है। सी किसका पुत्र है? ध्यान देंगे। सी किसका पुत्र है? ए का। ए का परिचय देते हुए बी ने कहा सी इसका पुत्र है। सी किसका पुत्र है? ए का। तो सी मेल होगा और ए से एक पीढ़ी नीचे होगा। परंतु यह सी की मां नहीं है, यानी ए सी की मां नहीं है तो पिता होगा। मां नहीं है तो पिता होगा। यानी सी ए का पुत्र है, ए सी की मां नहीं है तो पिता होगा। मैं इसका पिता हूं। ए का परिचय देते हुए बी कहता है मैं इसका पिता हूं। बी ए का पिता है तो बी ए से एक पीढ़ी ऊपर होगा और मेल होगा। परंतु यह मेरी पुत्री नहीं है, यानी ए जो है बी की पुत्री नहीं है तो पुत्र है। बी सी का कौन है? देख सकते हैं। पिता के पिता दादा, पिता के पिता दादा, पिता के पिता दादा। मोहन को 3 पत्नियां, सीता गीता रंभा, सीता गीता रंभा। प्रत्येक एक लड़का 2 लड़कियां है तथा सोहन उन सबों साथ साथ अपने माता पिता एवं दादा साथ रहता हो। तो परिवार में महिला सदस्यों की संख्या निकालना है। टोटल फीमेल निकालना है। टोटल फीमेल 3 वाइफ हैं। प्रत्येक को 2 लड़कियां हैं। 3 गुने 2 डॉटर हो जाएगी। और उसकी माता एक एक मदर। दादा है लेकिन दादी की चर्चा नहीं है। 3 महिला वाइफ हो गई। 3 गुना 2 6 लड़कियां हो जाएगी। 6 3 9। एक मदर 10। 10 फीमेल हो गई। 10 फीमेल हो गई। एक पार्टी में भाग लेने के लिए 6 व्यक्ति बस में सवार हुए। बी सी का पुत्र है परंतु सी बी की मां नहीं है। ए एवं सी विवाहित युगल हैं। सी का भाई ई है। ए की पुत्री डी है। बी का भाई एफ है। तो ई डी का कौन लगता है? ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चे।
जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा किए थे, राम का भाई बहन राम के बराबर में, उससे ऊपर मां पिता, और उससे ऊपर दादा दादी। भाई बहन की भी सिंगल लाइन डालेंगे, पति पत्नी भी डबल लाइन डालेंगे, राम की पत्नी भी राम के बराबर में, राम का भाई बहन राम के बराबर में, राम की पत्नी भी राम के बराबर में, पति पत्नी की भी डबल लाइन, भाई बहन की भी सिंगल लाइन डालेंगे। और क्या, राम का माँ पिता राम से एक पीढ़ी ऊपर, अब माँ पिता उस पर कौन होगा, दादा दादी। इसको दूसरे तरीका से बताए थे, राम का भाई बहन राम के बराबर में, राम का भाई बहन राम के बराबर में, केवल लाइन खींचकर ऊपर कर देते हैं। राम की मां और पिता राम से एक पीढ़ी ऊपर, अब मां पिता से ऊपर कौन, दादा दादी। एरो के बदले लाइन से ऊपर किया गया है, लाइन से सेपरेशन किया गया, जनरेशन को यहाँ एरो से ऊपर किए हैं, यहाँ लाइन खींचकर ऊपर किए हैं। राम के बराबर में राम का भाई बहन, उससे ऊपर कौन, माँ पिता, उससे ऊपर कौन, राम से ऊपर माँ पिता से ऊपर कौन, दादा दादी। तो देखेंगे बच्चे, एक पार्टी में भाग लेने के लिए 6 व्यक्ति बस में सवार हुए, बी सी का पुत्र है, बी मेल होगा, किसका पुत्र है, सी का, तो सी से एक पीढ़ी नीचे होगा। परंतु सी बी की मां नहीं है, मां नहीं है तो पिता होगा, तो सी मेल हो जाएगा, एम से मेल, एफ से फीमेल। ए एवं सी विवाहित युगल है, सी के बराबर में ए होगी, और सी मेल है तो ए फीमेल हो जाएगी, क्योंकि विवाहित युगल में एक मेल होते दूसरा फीमेल होती है। सी का भाई ई है, सी का भाई ई है, ध्यान देंगे, ई को रखेंगे सी के बराबर में, भाई है तो मेल होगा। ए की पुत्री डी है, डी हो जाएगी ए से एक पीढ़ी नीचे और फीमेल हो जाएगी जो पुत्री है। बी का भाई एफ है, बी का भाई एफ है, एफ बी के बराबर में होगा और भाई है तो मेल होगा। ध्यान देंगे, एम से मेल, एफ से फीमेल, एम से मेल, एफ से फीमेल। ई डी का कौन लगता है, ए डी की मां है, अब मां का पति सी पिता होगा डी का, अब पिता के भाई ई चाचा होगा डी का। अब आगे देखेंगे, पी आर का भाई है, पी मेल होगा और उसके बराबर में, क्यू आर का बेटा है, पी आर का भाई है, पी मेल होगा आर के बराबर में, लेकिन आर अभी पी की बहन है या भाई स्पष्ट नहीं है। क्यू आर का बेटा है, क्यू मेल होगा, आर से एक पीढ़ी नीचे होगा। एन पी की बेटी है, एन फीमेल होगी, पी से एक पीढ़ी नीचे होगी। एम उसका पति है, एम किसका पति है, एम किसका पति है, एन का, एम मेल होगा और एन के बराबर में एस तथा आर बहने हैं, एस आर दोनों बराबर में, दोनों फीमेल होगी चूंकि दोनों बहने हैं। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित हैं, ध्यान देंगे, क्यू आर का पुत्र है, अर्थात आर क्यू की मां है, अब मां की बहन एस मौसी, मां की बहन एस मौसी हो जाएगी।
अब देखेंगे नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। इस सेंटेंस को दर्शाना बहुत कठिन लगता है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आगे पढ़ें और दर्शाएं, और कठिन वाला सेंटेंस अपने आप बाद में क्लियर होगा। प्रकाश रेखा पुत्र है, प्रकाश रेखा पुत्र है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश रेखा से एक पीढ़ी नीचे होगा। और नाम से ही प्रकाश मेल लगता है, रेखा फीमेल लगती है। प्रकाश रेखा पुत्र है तो प्रकाश रेखा से एक पीढ़ी नीचे होगा। जो विकास की मां है, जो कि तुरंत पहले कौन आया है, रेखा। जो का यूज किसके लिए, रेखा के लिए। रेखा विकास की मां है, तो विकास को हम रखेंगे कहां, प्रकाश के बराबर में। और अरुण की दादी है, रेखा विकास की मां है और अरुण की दादी है, अरुण को रखेंगे विकास से नीचे। रेखा प्रणव की पत्नी है, रेखा प्रणव की पत्नी है, तो रेखा के बराबर में प्रणव को रख देना है। प्रणव नीलम का पिता है, तो नीलम को रखेंगे प्रणव से नीचे, यानी कि विकास के बराबर में। प्रणव नीलम का पिता है, तो प्रणव रहेगा नीलम से एक पीढ़ी ऊपर, यानी नीलम को रखना है प्रणव से एक पीढ़ी नीचे, यानी विकास के बराबर में। और मोहन का नाना है कौन, प्रणव, तो मोहन को रखना है नीलम से एक पीढ़ी नीचे। अब देखेंगे पहला सेंटेंस जो छोड़े थे उसको देखते हैं। मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। देखिए, मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र मिल गया, मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र हो गया है, यानी सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मोहन का रेखा से क्या संबंध है, मोहन का रेखा से क्या संबंध है। नीलम जो है प्रणव की बेटी है, अर्थात रेखा की बेटी है। अब बेटी का पुत्र नाती होगा, मोहन जो है नाती होगा रेखा का। विकास की पत्नी का नीलम से क्या संबंध है, विकास की पत्नी यहां नहीं है, जो भी विकास की पत्नी होगी नीलम की भाभी होगी, यानी भाई की पत्नी भाभी होगी। अब 77 देखेंगे। एक परिवार में दो पिता, दो मां, दो पुत्र, एक ससुर, एक सास, एक पुत्र वधू, एक दादा, एक दादी तथा एक पौत्र हो तो परिवार में न्यूनतम सदस्य कितने हैं। ध्यान देंगे। इसमें एडजस्ट करते हैं। देखिए, दो पिता, एक परिवार में दो पिता, समझिए, ए पिता है सी का, ए पिता है सी का और सी पिता है ई का, दो पिता हो गया। दो दो मां, बी मां है सी की, बी मां है सी की और डी मां है ई की, दो मां हो गई। दो पुत्र, सी पुत्र है ए का, सी पुत्र है ए का, ई पुत्र है सी का, दो पुत्र भी हो गया। एक ससुर, ए ससुर है डी का, ए ससुर है डी का। एक सास, बी सास है डी की, बी सास है डी की। एक पुत्रवधू, डी पुत्रवधू है ए की, डी पुत्रवधू है ए की। एक दादा, ए दादा है ई का, ए दादा है ई का। एक दादी, बी दादी है ई की, बी दादी है ई की। एक पौत्र,
ई पौत्र है ए का, ई पौत्र है ए का, यानी न्यूनतम 5 में ही सिमट गया, 5 में ही सब एडजस्ट हो चुका है, न्यूनतम 5। ये संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 की 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, माँ एक मदर हो गई, टोटल फीमेल निकालना है, टोटल फीमेल निकालना है। माँ एक हो गई, 3 विवाहित पुत्र, 3 विवाहित पुत्र हो गया, यानी तीनों की एक एक पत्नी हो जाएगी, 3 डॉटर इन लॉ, और 1 अविवाहित पुत्री, 1 अविवाह अनमैरिड, यूएम अनमैरिड डॉटर, यूएमडी मतलब अनमैरिड डॉटर, 1 अविवाहित पुत्री। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां, तो 2 के 2 पुत्रियां, तो 2 गुना 2 4 ग्रैंड डॉटर, तो 1 के 1 पुत्र है, आपको महिला लेना है ना। परिवार महिला सदस्यों संख्या टोटल फीमेल 1 3 4 1 5 और 5 4 9, 9 फीमेल हो गई टोटल। परिवार में 9 फीमेल, डी नंबर आंसर हो गया। ध्यान देंगे बच्चे, हम कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं अपने ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। और ध्यान देंगे, हम आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं, सबसे डीप और सबसे फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे एक साथ सभी एग्जाम को लेकर चल रहे हैं। बैंक पीओ देना चाहते हैं उसके लिए भी, रेलवे देना चाहते हैं उसके लिए भी, एसएससी देना चाहते हैं उसके लिए भी, यानी जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं सब का रीजनिंग एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक बार आप हमारे ऐप पर पढ़ लीजिए, फिर कभी भी किसी दूसरे ऐप पर पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। तो फटाफट बच्चे आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे अजय रंजन रीजनिंग, और आज ही आप शुरू कर दीजिए। अजय रंजन रीजनिंग एक ऐसा संस्थान है जहां दूसरे सभी संस्थानों से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पढ़कर निश्चित रिजल्ट के लिए पुनः पढ़ने आते हैं। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। अब 79 देखेंगे। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। ध्यान देंगे, तो आदमी कह रहा है आदमी से फैमिली ट्री बनाना है। आदमी कह रहा है, आदमी कह रहा है मेरी मां, आदमी की मां, आदमी की मां के पोते, आदमी की मां के पोते अर्थात आदमी के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी। ध्यान देंगे, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां, आदमी बोल रहा है आदमी से फैमिली ट्री बनाएंगे। आदमी कहता है मेरी मां, आदमी की मां के बेटे की पत्नी, यानी आदमी की बेटे की पत्नी, आदमी की पुत्रवधू कौन है? यह लड़की। आदमी बोल रहा है मेरी मां, आदमी की मां के बेटे की पत्नी कौन है? आदमी, आदमी की पुत्रवधू, बेटे की पत्नी क्या बोलते हैं? पुत्रवधू। तो लड़की कौन है? आदमी की पुत्रवधू। आदमी क्या हो जाएगा? लड़की का ससुर।
80 नंबर देखेंगे। सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी मेरे मित्र की मां के देवर, यानी सीमा बोल रही है सीमा से फैमिली ट्री बनाना है। सीमा बोल रही है मेरे मित्र के मां के देवर की सबसे छोटी पुत्री है। तो ध्यान देंगे, सीमा के मित्र को सीमा के बराबर में रखिए। मित्र की मां का देवर मित्र की मां का देवर मित्र का चाचा की सबसे छोटी पुत्री कौन है? वह लड़की जो मिली थी, लड़की जो मिली थी वह लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है? सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है देखेंगी। सीमा के मित्र की मां का देवर सीमा की मित्र का चाचा, सीमा की मित्र के मां का देवर सीमा के मित्र का चाचा, और चाचा की पुत्री कजिन हो जाती है, कजिन कहलाएगी, कजिन। अब 81 नंबर देखेंगे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौता दामाद हैं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यहां जो है रमेश बोल रहा है रमेश से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। रमेश क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। मेरे ससुर, रमेश के ससुर का इकलौता दामाद रमेश स्वयं होगा। ससुर का इकलौता दामाद रमेश स्वयं होगा। रमेश के ससुर का इकलौता दामाद, यानी रमेश के ससुर को रमेश के अलावे कोई दूसरा दामाद नहीं है, रमेश स्वयं होगा। रमेश स्वयं कौन है? उसके पिता, यानी कि महिला का पिता। रमेश स्वयं कौन है ध्यान देंगे। रमेश स्वयं कौन है? महिला का पिता है रमेश स्वयं। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? साफ साफ दिख रहा है रमेश उस महिला का पिता है। अब आगे देखेंगे। फोटोग्राफ में एक लड़का की ओर संकेत करके रिंकी कहती है यह हमारे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र है। उस लड़का से रिंकी का क्या संबंध है? यहाँ कौन बोल रही है? रिंकी। तो रिंकी से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। रिंकी क्या कहती है देख लेते हैं। हमारे दादाजी, रिंकी के दादाजी यानी पिता के पिता को दादा बोलते हैं। रिंकी के पिता का पिता हो गया। रिंकी का दादा हो गया। रिंकी क्या बोलती है? हमारे दादाजी, रिंकी के पिता रिंकी के दादाजी की इकलौते संतान, दादा का इकलौता संतान रिंकी के पिता हो जाएगा। रिंकी का पिता हो जाएगा। रिंकी के दादा का इकलौता संतान रिंकी के पिता हो जाएगा। का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र रिंकी का भाई हो जाएगा।
रिंकी के भाई कौन है? फोटोग्राफ वाला लड़का। तो उस लड़का से रिंकी का क्या संबंध है? रिंकी का संबंध निकालना है लड़का से। यहां उलट दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन उलट दिया है। रिंकी का संबंध किससे? लड़का से। रिंकी कौन लगेगी? लड़का का। तो लड़का भाई हो गया तो रिंकी बहन होगी। तिरासी नंबर देखेंगे। शादी में आए हुए मेहमानों में से एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रूबी ने राधा से पूछी यह कौन है? राधा बोली कि यह मेरी सास की समधिन की इकलौती, सास की समधिन की इकलौती बेटी के पति का पिता है। यह व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है? तो बोलने वाला यहाँ कौन है? राधा बोली। तो राधा से फैमिली ट्री बनाना होगा। राधा से फैमिली ट्री बनाइए। राधा बोली कि यह मेरी सास, राधा बोलती है मेरी सास, राधा की सास की समधिन, राधा की सास की समधिन, सास की समधिन राधा की मां हो जाएगी। ध्यान देंगे बच्चे, सास की समधिन को मां कहा जाता है। सास की समधिन को मां कहा जाता है। राधा बोलती है मेरी सास की समधिन, राधा की सास की समधिन राधा की मां की इकलौती बेटी, मां की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी। राधा स्वयं, राधा स्वयं के पति, राधा के पति का पिता, पति का पिता। तो पति पिता क्या हो गया? राधा के ससुर। कौन है? वह शादी में आए हुए मेहमान, शादी में आए हुए मेहमान। ध्यान देंगे बच्चे, यह व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है? ससुर साफ दिख रहा है। फिर से देखते हैं। राधा बोली यह मेरी सास, राधा की सास। यहां राधा बोल रही है, राधा से फैमिली ट्री बनाना है। राधा बोली मेरी सास की समधी, राधा की सास की समधी राधा की मां, राधा की सास की समधी राधा की मां की इकलौती बेटी राधा स्वयं के पति, राधा के पति का पिता, राधा के ससुर। कौन है? शादी में आए मेहमान। तो व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है? ससुर। दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर रेखा ने माला से पूछा यह किसकी तस्वीर है? माला बोली कि यहां माला बोल रही है तो माला से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। माला बोल रही है तो माला से फैमिली ट्री बनाइए। मेरे ननद के पति की साली, ननद के पति की साली, फिर से ननद की बहन, फिर से ननद, माला का, माला की ननद हो जाएगी, माला की ननद। ऐसा सिचुएशन खड़ा हो रहा है कि प्रत्येक बार ननद आ रही है। देखिए माला बोली माला से फैमिली ट्री बनाना है। माला बोली मेरे ननद, माला के ननद के पति की साली, फिर से ननद, माला के ननद के पति की साली, फिर से ननद, और ननद की बहन ननद का पिता, ननद का पिता। इसका पति है, किसका पति है? तस्वीर का पति है। ध्यान देंगे, ननद के पिता को ससुर बोलते हैं, ननद के पिता को ससुर बोलते हैं। और माला के ननद का पिता, माला का ससुर, तस्वीर का पति है।
माला के ननद का पिता माला का ससुर तस्वीर का पति है, तो तस्वीर जो है माला की सास की है। उस तस्वीर का माला से कैसा रिश्ता है? तस्वीर का रिश्ता माला से, तो सास हो जाएगी। अब आगे देखेंगे, राधा का परिचय देते हुए सोनू ने कहा उसका पुत्र मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। यहां देखिए सोनू बोल रहा है, सोनू से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। सोनू से फैमिली ट्री बनाइए। सोनू क्या बोल रहा है? मेरे पिता के पिता, सोनू के पिता का पिता, अर्थात सोनू का दादा का इकलौता पुत्र। तो दादा का इकलौता पुत्र फिर से पिता, फिर से सोनू का पिता। सोनू का पिता कौन है? उसका पुत्र यानी राधा का पुत्र। सोनू का पिता कौन है? सोनू का पिता कौन है? उसका पुत्र मतलब राधा का पुत्र। उसका पुत्र मतलब राधा का पुत्र। सोनू का पिता कौन है? राधा का पुत्र। तो राधा कहां होगी? दादा के बराबर में। तो राधा सोनू से क्या संबंध है? दादी हो जाएगी। ध्यान देंगे बच्चे, जहां कॉम्प्लिकेटेड पकड़ा जाए, जहां कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन पकड़ा जाए, तो वहां अपने ऊपर लेकर भी बना सकते हैं, यानी अपने ऊपर अप्लाई करके भी बना सकते हैं। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, राधा का परिचय देते हुए सोनू ने कहा उसका पुत्र, किसका पुत्र? राधा का पुत्र। सोनू से फैमिली ट्री इसलिए बनाना है, सोनू बोल रहा मेरे पिता, सोनू के पिता सोनू का दादा, सोनू का दादा का इकलौता पुत्र सोनू का पिता कौन है? उसका पुत्र मतलब राधा का पुत्र। तो देखिए अब अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है। आपका पिता किसी महिला का पुत्र है? आपका पिता किस महिला का पुत्र है? तो दादी का। तो सोनू का पिता किस महिला का पुत्र होगा? सोनू के दादी का। तो राधा जो है, राधा कौन है? सोनू के पिता की मां है। यानी सोनू का पिता कौन है? राधा का पुत्र। यानी कि दादा की पत्नी राधा दादी होगी। सोनू क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। देखिए बच्चे, जहां भी दिक्कत हो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, जहां भी दिक्कत हो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, है ना। जैसे आपका पिता किसी महिला का पुत्र है तो दादी का, सिंपल सी बात है। सोनू का पिता कौन है? राधा का पुत्र। तो राधा कौन हो जाएगी? सोनू की दादी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जहां कॉम्प्लिकेटेड आए तो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फटाफट बनाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोनू पिता कौन है? सोनू बोलता है, सोनू क्या बोलता है देखते हैं फिर से एक बार। सोनू बोल रहा है मेरे पिता के पिता सोनू का दादा का इकलौता पुत्र, सोनू दादा का इकलौता पुत्र सोनू के पिता हो गया। किसका पुत्र है? राधा का पुत्र है। उसका पुत्र है मतलब राधा का पुत्र है। तो राधा कहां होगी? दादा के बराबर में, यानी दादी होगी। तो बच्चे आप सीख रहे थे पॉइंटिंग टाइप रिलेशन, और यदि आप बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर पेन डालने की नौबत नहीं आएगी। पढ़ते पढ़ते खत्म होगा, उतना ही देर में आंसर तैयार रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे। धन्यवाद बच्चे। ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे